2024 भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साल रहा है। इस साल को मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने सक्सेस के तौर पर भी देख रही है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो बड़ी जोखिम भरी सरकार बनाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ जगह पर कमज़ोर ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमाम तर बातों के बाद जो तो ये बात सामने निकल कर आती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी और अगर अलग दलों के साथ मिलकर एनडीए की मिलीजुली सरकार तो बना ही ली है। एनडीए की मिलीजुली सरकार का श्रेय काफ़ी लोगों पर जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम तुलनात्मक स्थिति की बात करें तो इधर कुआं और इधर खाई, बीच में है प्रधानमंत्री भाई। इस तरह से हम जो तो ये बात कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तमाम तर चीज़ों को देखें तो ये बात सीधी तौर पर निकल कर सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले साल जो तो काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि संघ की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी पिछले दिनों हुई है, इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें और काफ़ी जगहों पर भारत की जो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 के बाद बनी थी वो अब जो है तो लड़खड़ाते हुए भी नज़र आ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कई दिग्गज जो है तो भारत के जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मर्तबा घेरते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कई एक बड़े नाम ज़रूर हैं, लेकिन तमाम तर नामों के बावजूद मैं आपको बता दूं कि भारत के जिस तरह से नाम चिन्ह पॉलिटिशियन इस बार जो तो बाहर बैठे हैं, मतलब पार्लियामेंट के बाहर बैठने पे मजबूर हुए, इस बार भी दोस्तों मैं बता दूं कि कई चीज़ें हो सकती है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रार यानी कि दरार काफ़ी मजबूत होते चले जा रही है और विपक्ष और सत्ता पक्ष की जो है तो चुनौतियाँ आगे बढ़ सकती है। मानसून सत्र शुरू हो चुका है और मानसून सत्र के साथ साथ कई चीज़ों को लेकर जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन भी बढ़ सकती है। इन तमाम तर चीज़ों के बाद मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर यह बात समझी जा सकती है और इस बात हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो तो असमंजस क्रिएट होता हुआ चला जा रहा है। कई एक मुद्दे जो तो मुंह फाड़ कर खड़े हुए हैं। नीट परीक्षा का मुद्दा, पेपर लीक के मामले जो तो लगातार बढ़ रहे हैं और भारतीय राजनीति में ये जो है तो मैं आपको बता दूं कि कोई नई बात नहीं है जिसको लेकर जो है तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी परेशान और टेंशन में नज़र ज़रूर आती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुश्किलों के बाद जो है तो अपनी सत्ता को स्टेबल करने की कोशिश में लगी हुई होंगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता को खोखली कर कर अपनी सत्ता स्थापित करने की लगातार कोशिश करेगी। इस ज़मीन में मैं आपको बता दूं कि कई बड़े दिग्गज नेता जिसको हम कह सकते हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से थे, जिसमें शरद पवार का नाम भी लिया जा सकता है और उद्धव ठाकरे का भी नाम लिया जा सकता है। ये तमाम तर लोग जो तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह से जो तो नीतीश बाबू को और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ मिलाने की पूरी जोर कोशिश कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि यूनाइटेड वी स्टैंड जिस तरह से मैं आपको बता दूं ये चीज़ें लगातार जो तो भारतीय इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं आपको बता दूं कि की जा रही थी, वो वापस शुरू हो सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार जो तो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे गठ है उनके नेता संजय राउत जो लगातार मैं आपको बता दूं कि सरकार को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बयानबाजी अगर पॉजिटिव वे में चले जाती है और जो तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि संजय राउत बार बार कहते हैं, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये बात को समझ जाते हैं तो ये बात सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही दिनों की मेहमान जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। राजनीतिक तौर पर कई एक दल जो है तो मैं आपको बता दूं कि मौजूदा जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसमें भी असरअंदाज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो तो लोकसभा सीट के या फिर लोकसभा चुनाव के अंदर कमाल कर दिया है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कई एक दिग्गज नेता जो है तो चुनकर यहाँ पर आए हैं और अब मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफ़ी वजन पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से कुछ अर्सा पहले नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वो पलटी मार सकते हैं, फिर एक बार आरजेडी के साथ वो जा सकते हैं। कि सीधी तौर पर यह बात भी कही जा सकती है
फिर एक बार नीतीश कुमार अपना मन बना सकते हैं कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के इस गठबंधन के साथ चले जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार आगे चलकर जाते हैं तो क्या होगा? सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि गठबंधन की सरकार गिर जाएंगी, एनडीए की सरकार गिर जाएंगी। लेकिन वही अगर हम बात करें तो फिर भी जो तो एनडीए यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार स्थापित नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो जिस तरह से बहुमत की बात की जाती है वो पर्याप्त नहीं होगा। दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी है तो सीधी तौर पर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को दोनों को मिलाकर साथ लेना होगा। जब सरकार गिरेगी तो सीधी तौर पर ये बात भी हम कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू भी जो है तो सत्ता पक्ष में रहना अपने आप को पसंद करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि माजी के अंदर जो चीज़ें हुई है उन तमाम तर चीज़ों को सोच और समझ कर जो है तो फैसला ले सकते हैं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एक समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार कॉन्स्टेंटली एक साइड पर नहीं रह सकते हैं, तो कभी इधर तो कभी उधर की पॉलिटिक्स लगातार चलती रहेंगी। इन तमाम तर चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की असमंजस वाली सरकार कब तक टिकेगी, इसके ऊपर बड़ा सवाल और बड़ा भवंडर बनता चला जा रहा है। इन तमाम तर चीज़ों के बाद भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगातार कोशिश करते नजर आ रही है और मानसून सत्र के अंदर जिस तरह से हंगामा हो रहा है और इन तमाम तर चीज़ों के बाद जिस तरह से हंगामा आराइयों के साथ साथ कयास आराइया की जा रही है, इन तमाम तर चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉमन सी नज़र आती है और वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर सेंट्रल में सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं। दोस्तों इन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ कुछ चीज़ें मायने रखती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर 15 से 20 बाईपोल इलेक्शन हो जाते हैं 2 या 3 सालों के अंदर तो मिड में ही जो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। अगर बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी का पिछले तरफा का जो एवरेज देखें उन तमाम तर चीज़ों को अगर वो मैनेज कर पाती हैं तो यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो शिंदे की तरफ से जो तो सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है और तमाम तर चीज़ों के ऊपर अगर बात करें तो भारत के अंदर फिर एक बार जो तो काफ़ी कुछ चीज़ें उथल पुथल हो सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है और सीधी तौर पर अगर हम बात करें या फिर कुछ देखें तो ये बात हम यूँ भी कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो तो मैं आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए पॉजिटिव वे में देखें तो यहाँ पर सीधी तौर पर जो तो भारतीय जनता पार्टी का इन्फ्लुएंस जो था वो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। हंगामा यूं ही नहीं है बरपा, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब तो वक्त है बदलाव का, जिस तरह से बदलाव आने वाला है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी स्ट्रगल और मजबूरी के दौर ख़त्म हो चुके हैं और जल्द से जल्द जो तो नीतीश कुमार अब पाला बदल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।